गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है आप लोग इस लॉकडाउन में बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और हमारी वीडियो के एवरी सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत अच्छे से इसको नोट करके 2 बार 3 बार इसको रिवाइज कर रहे होंगे। इससे क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर रहे होंगे। बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को, इससे बने हुए क्वेश्चंस को बना रहे होंगे आप लोग। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं। अभी एटॉमिक रेडियस हम लोग पढ़े थे, डी ब्लॉक एलिमेंट को यानी ट्रांजिशन मेटल का एटॉमिक रेडियस पढ़े थे। आज हम लोग एटॉमिक रेडियस एफ ब्लॉक का पढ़ेंगे और एफ ब्लॉक का एटॉमिक रेडियस में दो बातें यहाँ पे मुख्य हैं। पहला है लैंथेनाइट कंट्रैक्शन और दूसरा है एक्टिनाइट कंट्रैक्शन। लैंथेनाइट कंट्रैक्शन, लैंथेनाइट सीरीज के लिए जो कंट्रैक्शन है वो लैंथेनाइट कंट्रैक्शन है। एक्टिनाइट सीरीज के लिए जो कंट्रैक्शन हो रहा है वो एक्टिनाइट कंट्रैक्शन हो गया। लेकिन ये सबसे पहली बात है कि कंट्रैक्शन है क्या, तो ये एटॉमिक रेडियस को ही रिलेट कर रहा है। लैंथेनाइट कंट्रैक्शन जो है एटॉमिक रेडियस को ही रिलेट कर रहा है, यानी इसमें हम एटॉमिक रेडियस के बारे में ही पढ़ेंगे। लेकिन एक स्पेशल फीचर इसमें होने की, इसको कंट्रैक्शन कहा गया। कंट्रैक्शन का मतलब होता है संकुचन, सिकुड़ना। संकुचन सिकुड़ना अर्थात रेडियस जिस तरीके से ऐसे छोटा होते जाता है, सिकुड़ते जाता है, तो उसी को यहाँ कहा गया है संकुचन सिकुड़ना। अर्थात आप ध्यान रखोगे इस सीरीज में हम रेडियस ही पढ़ रहे हैं, एटॉमिक रेडियस ही पढ़ रहे हैं। लेकिन स्पेशल जो क्वेश्चंस आएंगे वो एटॉमिक रेडियस करके नहीं आएंगे। आप यूनिवर्सिटीज़ एग्जामिनेशन दो या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन दो या जो भी कुछ दो, वहाँ पे टॉपिक आएगा व्हाट इज़ लैंथेनाइट कंट्रैक्शन या एक्टिनाइट कंट्रैक्शन, या राइट द डिफरेंस बिटवीन लैंथेनाइट कंट्रैक्शन, एक्टिनाइट कंट्रैक्शन। इस तरीके से क्वेश्चन यानी कंट्रैक्शन करके ही आएगा। तो कंट्रैक्शन जो है किसको रिलेट कर रहा है, एटॉमिक रेडियस को रिलेट कर रहा है। यानी यहाँ हम एटॉमिक रेडियस को पढ़ेंगे तो किसके, तो ए ब्लॉक के। ए ब्लॉक में हमारे पास दो सीरीज है, लैंथेनाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लैंथेनाइट सीरीज को पढ़ेंगे। लैंथेनाइट सीरीज के एटॉमिक रेडियस को पढ़ेंगे। तो एटॉमिक रेडियस हम लोग यहाँ देख रहे हैं तो किसका है, लैंथेनाइट सीरीज का। तो लैंथेनाइट सीरीज में एटॉमिक रेडियस जो है स्टडी डिक्रीजेस, यानी ग्रेजुअली जो है एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट। अच्छा, हमने लेफ्ट टू राइट क्यों लिया, क्योंकि लैंथेनाइट सीरीज लेफ्ट टू राइट ही जाता है, एक्टिनाइट सीरीज भी लेफ्ट टू राइट ही जाता है। लैंथेनाइट सीरीज लैंथेनम टू ल्यूटेटियम तक जाता है, जहाँ रेडियस ग्रेजुअली डिक्रीज करता है, जहाँ रेडियस ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। ऐसे कहा जाए ग्रेजुअली डिक्रीज करना मतलब इसमें ज़्यादा चेंजिंग नहीं आती है, बहुत थोड़ी थोड़ी इसमें डिक्रीजिंग होती है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस का डिक्रीज करना ही क्या कहलाता है, लैंथेनाइट कंट्रैक्शन कहलाता है। अच्छा, एटॉमिक रेडियस क्या होता है ये तो हमने आप लोग को बताया है पीछे कि सेंटर से आउटर ऑर्बिट के बीच के डिस्टेंस को, सेंटर से आउटर ऑर्बिट के बीच के डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। और रेडियस जो है ग्रेजुअली जो है वो डिक्रीज करते जाता है। इसके लिए हम एक फिगर दिखलाते रहे हैं, इस तरीके से ही जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, फिगर इसमें नहीं है, हम वैल्यू ले लिए हैं 2.75, 2.7, 2.67, एकदम पॉइंट थोड़ी सी की चेंजिंग इसमें आ रही है। लेफ्ट टू राइट, लैंथेनम टू ल्यूटेटियम तक है, रेडियस जो है डिक्रीज करते जगह है। रेडियस का कंटिन्यूसली डिक्रीज करना ही क्या कहलाता है, एटॉमिक ये लैंथेनाइट कंट्रैक्शन कहलाता है। यदि एक्टिनाइट सीरीज में होगा तो एक्टिनाइट कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन का मतलब होता है संकुचन सिकुड़ना। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि रेडियस क्या हो रहा है, ये है हमारा डी ब्लॉक के लिए फिगर, बट यहाँ पे उसी तरीके से हमारा यहाँ क्या होते जाएगा, घटते जाएगा, डिक्रीज करते जाएगा। तो एटॉमिक रेडियस का कंटिन्यूसली डिक्रीज करना क्या कहलाता है, लैंथेनाइट कंट्रैक्शन कहलाता है। यदि ये एक्टिनाइट सीरीज के लिए होगा तो ये एक्टिनाइट कंट्रैक्शन कहलाता है। अब कहता है कि कौन कौन सा फैक्टर है, क्या काउच है, किसके कारण है जो रेडियस जो है लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है। ये भी क्वेश्चन रीजनिंग टाइप में आ जाएगा, एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन में आ जाएगा। यदि आप कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह दे रहे हो तो वहाँ भी छोटे छोटे क्वेश्चन इस टाइप से बन सकते हैं। तो देखिए एटॉमिक रेडियस जो है लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ करता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करता है, सॉरी एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है, तो एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस भी डिक्रीज़ करता है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एटॉमिक नंबर एटॉमिक रेडियस का आयनिक रेडियस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेफ़्ट टू राइट, लैंथेनम टू ल्यूटेटियम
हमारा एटॉमिक नंबर 57 to 71 इंक्रीज़ करता है। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करेगा तो एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस दोनों ही हमारा क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। तो एक चीज़ और है, अच्छा पहला काउच हमने देखा कि इसका एटॉमिक नंबर है, लेकिन एटॉमिक नंबर कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, लैंथेनियम टू ल्यूटेटियम जाएंगे, हमारे 4f सीरीज में, क्योंकि लैंथेनाइट सीरीज का आउटर इलेक्ट्रॉन 4f में ही फेल होता है। 4f में इलेक्ट्रॉन क्या होता जाएगा, एंटर करता जाएगा, इंक्रीज़ करता जाएगा। तो जब इंक्रीज़ आउटर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करेगा तो न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करेगा, और इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन इस तरीके से इंक्रीज करेगा। यानी चारों ओर से आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे जो फिंगर्स हैं आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है, और वो जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन सेंटर की ओर हो रहा। तो देखिए संकुचन हो रहा है या नहीं, ध्यान से देखेंगे आप लोग यहाँ पे। ये हमारे आउटर ऑर्बिट है, आउटर ऑर्बिट में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन सजे हुए हैं। तो देखिए ये संकुचन हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। इसी को कहते हैं लैंथेनाइट कंट्रैक्शन। तो हम लोग क्या क्या काउच याद रखेंगे कि क्या काउच है कि रेडियस डिक्रीज करता है। तो 4f सीरीज में 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का एंटर करना, बढ़ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना, अट्रैक्शन फोर्स का बढ़ना, इसके कारण जो है रेडियस घटते जाता है, सिकुड़ते जाता है। फिर से हम लोग काउच को ध्यान रखेंगे, क्या कारण है कि रेडियस लेफ़्ट टू राइट घटता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का बढ़ना, न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन फोर्स का बढ़ना। अब ये सभी बढ़ेंगे तो रेडियस जो है संकुचित होंगे ही, और वो सिकुड़ेंगे ही, वो घटेंगे ही, यानी डिक्रीज करेंगे। रेडियस जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन फोर्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो है लेफ़्ट टू राइट बढ़ रहा है, इसलिए रेडियस जो है हमारा घट रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो Z - S, इसका मतलब है स्क्रीनिंग इफेक्ट। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे हम बताना भूले, सिल्डिंग इफेक्ट जिसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं, जिसे सिग्मा या एस से डिनोट करते हैं। सिल्डिंग इफेक्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इसे कहते हैं, जिसे सिग्मा या एस से डिनोट करते हैं। यहाँ वेरी पुअर होता है, 4f सीरीज में या 5f सीरीज में वेरी पुअर होता है, ये बहुत कम इफेक्ट करता है। इसलिए क्या होता है, ऐसे कंडीशन में रेडियस जो होता है वो घटते जाता है। तो आप याद रखोगे जो रेडियस होता है वो सिल्डिंग इफेक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स सिल्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट भी डिक्रीज करता है, और रेडियस भी डिक्रीज करता है। ये हम ग्रुप के लिए लिख दिए थे। तो सिल्डिंग इफेक्ट, यदि कोई पूछे कि क्या क्या काउच है जिसके कारण रेडियस जो है वो घट रहा है, तो पहला 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का बढ़ना, दूसरा न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना, तीसरी पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन फोर्स सेंटर की ओर बढ़ना, चौथी पॉइंट है सिल्डिंग इफेक्ट पुअर। ये भी आ सकता है, सिल्डिंग इफेक्ट वाला ज़्यादा देता है पॉइंट कि लैंथेनाइट कंट्रैक्शन लेफ्ट राइट डिक्रीज क्यों करता है, तो इसका कारण है सिल्डिंग इफेक्ट का पुअर होना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज करना, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स का इंक्रीज करना, इसके कारण रेडियस डिक्रीज करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। डायरेक्ट हेडलाइन यदि लैंथेनाइट कंट्रैक्शन नहीं पूछा तो एक्सप्लेनेटरी टाइप क्वेश्चन में भी ये पूछ सकता है। तो इसको हम अच्छे से आपको ये दे देना है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अच्छा, एक पॉइंट और हमने यहाँ पे लिखा, ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। क्वेश्चंस ये है कि सिल्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा किस ब्लॉक में पाया जाता है, तो इस ब्लॉक में, इससे कम P ब्लॉक में, इससे कम D ब्लॉक में, ये लिखा हुआ है, लेकिन इससे कम D ब्लॉक। और सबसे पुअर इफेक्ट दिखलाता है सिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट A ब्लॉक में, यानी सिल्डिंग इफेक्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट वेरी पुअर होता है F ऑर्बिटल में, F ब्लॉक में, इसलिए इसका रेडियस जो है वो क्या डिक्रीज करता है, क्योंकि रेडियस जो होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट यदि डिक्रीज करता है तो डिक्रीज करेगा। इस तरीके से हम यहाँ पे टेबल बना दिए हैं। लैंथेनम तक, लैंथेनम से ल्यूटेटियम तक है 57 एटॉमिक नंबर, 58, 59, 50, 61, 61, 62, इस तरीके 71 तक है, जहाँ रेडियस जो है एंगस्ट्रम में दिया हुआ है। उसका रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है 2.75, 2.7, 2.67। अच्छा, ये वैल्यू हमने कहाँ से लाया? तो ये वैल्यू को मेज़र किया जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह के द्वारा और इस एक्स डिफ्रैक्शन वगैरह के द्वारा और मेज़र करके दिया जाता है। तो ये वैल्यू है, जिस तरीके से देखिए ये घटते चला जा रहा है 67, 64, 62, 59, इस तरीके से वैल्यू क्या है हमारा डिक्रीज करते चला जा रहा है। तो हमने बताया कि रेडियस डिक्रीज करता है, क्यों? तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करता है और सेल्डिंग इफेक्ट डिक्रीज करता है, क्योंकि रेडियस जो होता है सेल्डिंग इफेक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमारा आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस में कभी ये भी दे सकता है डाईवैलेंट, डाईवैलेंट का मतलब 2+, यदि ट्राईवैलेंट कहता है तो 3+। ये हम लोग ट्राईवैलेंट का एटॉमिक रेडियस लिए हैं, जिसे आयनिक रेडियस कहेंगे क्योंकि इसके पास आयन है। तो हम ट्राईवैलेंट सभी के पास 3+, 3+, 3+, लैंथेनम, सोडियम, पोटेशियम, नोवेडियम, इस तरीके से हम लोग कंटिन्यूसली लेते गए हैं, जिसका रेडियस पिकोमीटर में है 103, 102, 99, 98, इस तरीके से डिक्रीज करते गया 87, 86 तक। तो रेडियस डिक्रीज क्यों करता है? तो एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस डिक्रीज करना, ग्रेजुअली डिक्रीज करना है लैंथेनाइट कंट्रैक्शन कहलाता है। हम याद रखिएगा कि कंट्रैक्शन का मतलब होता है संकुचन, सिकुड़ना, और लैंथेनाइट कंट्रैक्शन किसको रिलेट कर रहा है? तो एटॉमिक रेडियस को रिलेट कर रहा है। हमें रेडियस ही पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम ग्राफ देखते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ग्राफ देख रहे हैं एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक नंबर के बीच में। तो एटॉमिक रेडियस यहाँ पे देख रहे हैं, पिक पॉइंट जो है वो 2.75 है, और जैसे जैसे हम नीचे की ओर आ रहे हैं, जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर पढ़ रहे हैं, रेडियस जो है हमारा क्या होते जा रहा है? डिक्रीज करते जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये हमारा आयनिक रेडियस है जो पिकोमीटर में दिया हुआ है। और किसमें दिया है? ये देते हैं पिकोमीटर में दिया हुआ है, और ये एटॉमिक नंबर है। यहाँ भी ग्राफ्स जो है हमारा क्या होते जा रहा है? धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। ग्राफ्स वगैरह बना देने से यदि ऐसा क्वेश्चन आप बीपीएससी, यूपीएससी या यूपीएससीएस दे रहे हैं या ये सब एग्जामिनेशन दे रहे हैं, वहाँ पे आपका ऑप्शनल पेपर जो है केमिस्ट्री है, वैसे कंडीशन में आप टेबल वगैरह, ग्राफ वगैरह यदि रिप्रेजेंट कर देते हो तो आपका फुलफिल मार्क्स मिलता है। और ऐसे कंडीशन में इस तरीके से आप देते हो, थोड़ा सा चार्ट वाइज बना करके देते हो और डिनोट करके रिलेशन देते हो, बॉक्स वगैरह में ग्राफ्स देते हो, तो आप बहुत ही बढ़िया मार्क्स उठाओगे, है ना। तो अब ये हुआ हमारा लैंथेनाइट कंट्रैक्शन समाप्त। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्टिनाइट कंट्रैक्शन को